Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आपसे पहले हमने 4 थ्योरीज को डिस्कस कर लिया है। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट 2 मोटिवेशन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी जो है हमारे पास वो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेंसी? आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ से या खुद एक्सपेक्ट करना, ठीक है ना। वो थ्योरी जिसमें वर्कर या कोई भी एम्प्लॉयर काम करता है या स्टूडेंट है कोई काम करता है, तो उसके रिवार्ड में, उस काम के रिवार्ड में वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी एफर्ट को सराहा जाए, उसे रिवॉर्ड दिया जाए, उसे अच्छा कहा जाए, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, बाकी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। इट इज़ द बिलीव दैट एन इंडिविजुअल चूजेज देयर बिहेवियर्स बेस्ड ऑन व्हाट दे बिलीव लीड्स टू द मोस्ट बेनिफिशियल आउटकम। यानी कि इंसान या कोई भी शख्स अपने बिहेवियर को उस लिहाज से चेंज करता है जो उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल हो। दिस थ्योरी इज़ डिपेंडेंट ऑन हाउ मच वैल्यू अ पर्सन प्लेसेस ऑन डिफरेंट मोटिवेशन, और ये इसी चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह दूसरी चीज़ों को अपनी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अपने बिहेवियर को यूज़ करता है। कहते हैं एन एम्प्लॉय वर्क्स इन अ सर्टेन वे बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स द डिज़ायर्ड रिजल्ट फ्रॉम दैट बिहेवियर। वो अपने ख़ास तरीके से काम करने की कोशिश करता है या आपको शो कराता है कि वो इस तरह काम कर रहा है, और उसके रिवार्ड में वो क्या एक्सपेक्ट करता है, ही एक्सपेक्ट द डिज़ायर्ड रिजल्ट फ्रॉम दैट बिहेवियर। और वो जो रिज़ल्ट चाह रहा होता है लोगों से, तो उसकी वो उम्मीद रखता है कि उसके इस बिहेवियर से वो रिज़ल्ट लोग दें। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज़ अ मोटिवेशन थ्योरी फर्स्ट प्रपोज्ड बाय विक्टर व्रॉम ऑफ द येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन 1964। तो जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी विक्टर व्रॉम ने। द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन इज़ एन आउटकम ऑफ। अब इसने कुछ उसकी स्टेजेस बना दी, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स बना दिए विक्टर व्रॉम ने कि कैसे एक एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करता है और उसके बदले में एक्सपेक्ट करता है वो उसका रिवॉर्ड। उसकी कुछ एलिमेंट्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय एक्सपेक्ट दैट ही विल बी रिवॉर्डेड विद पे, यानी कि वो काम कर रहा है, इतना बेहतरीन काम कर रहा है, उसके बदले में वो क्या चाहता है कि उसे एक अच्छी पे दी जाए। तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसे बैलेंस का नाम दिया गया है। हाउ मच एन इंडिविजुअल वांट्स अ रिवॉर्ड, ठीक है, कि वो अपने रिवॉर्ड, क्या रिवॉर्ड चाहता है, ठीक है, कितना रिवार्ड चाहता है अपने उस स्पेसिफिक बिहेवियर का जो उसने अडॉप्ट किया, ठीक है। वो मोटिवेशन उसके अंदर आई कि मैं ये बिहेवियर अडॉप्ट करूँगा तो इसके बदले मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। ये क्या कहलाया? बैलेंस कहलाया। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ एक्सपेक्टेंसी है, द असेसमेंट दैट द लाइकलीहुड दैट द एफर्ट विल लीड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। वो इसलिए काम कर रहा है, वो इसलिए अपना ये बिहेवियर शो करा रहा है कि उसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं उसके माइंड के अंदर वो उसे मिलने चाहिए जब वो काम कर ले, ठीक है। वो अगर चाह रहा है कि बॉस के सामने उसकी रिस्पेक्ट हो, तो जब वो काम ख़त्म करे तो उसे वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए कि हाँ अब उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। या वो चाहता है कि उसे काम करने के अच्छा मुआवजा, अच्छी पे मिले, तो उसे पता हो कि हाँ अच्छी पे मिल रही है। इन केस ऑफ क्लासरूम, इफ स्टूडेंट वर्क्स नीट एंड क्लीन, देन ही एक्सपेक्ट दैट हिज टीचर मे रिवॉर्डेड विद अ स्टार, गुड और एक्सीलेंट कमेंट्स, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेंसी है। थर्ड जो एलिमेंट है वो इंस्ट्रूमेंटलिटी है कि द बिलीव दैट द परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड, कि उस शख्स को इस बात पे बिलीव होता है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छे तरीके से काम करेगा स्टूडेंट, या अच्छी परफॉर्मेंस शो कराएगा अपने रिजल्ट में, तो लाजमी उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो रिवॉर्ड पे की शक्ल में भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड किसी गिफ्ट की शक्ल में भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड ट्रॉफी की शक्ल में भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड आपको स्टार्स और एक्सीलेंट रिमार्क्स की शक्ल में भी हो सकता है, और गुड मार्क्स की शक्ल में भी हो सकता है। तो यहाँ ये 3 एलिमेंट्स थे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के, वैलेंस,
एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी। ये डायग्राम से आपको समझ भी आ जाएगा कि एक्सपेक्टेंसी वो चाहता है कि हाँ जी उसे एक्सपेक्टेंसी वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो स्पेशल बिहेवियर के लिए, ठीक है, उसके लिए वो एफर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वो उसने स्पेसिफिक बिहेवियर शो किया तो उसके बदले क्या मिला, उसकी परफॉर्मेंस को सराहा गया और उसे रिवार्ड दिया गया, ठीक है। तो और थर्ड कि उसको रिवार्ड कितना दिया गया, ठीक है, और कैसे वो रिवार्ड को अपनी अहमियत दे रहा है, और वो रिवार्ड जो उसको मिला तो वो उसकी मोटिवेशन लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसने बिहेवियर जो अडॉप्ट किया कि उसे ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, फिर उसे वो रिज़ल्ट मिल गए, फिर जब वो रिज़ल्ट मिल गए तो अब उसके को उन रिज़ल्ट्स को वो क्या वैल्यू दे रहा है, और उन वैल्यूज़ की वजह से उसके अंदर क्या हो गई, और ज़्यादा मोटिवेशन इंक्रीज़ हो गई। तो ये थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट हम एक्वायर्ड नीड थ्योरी पढ़ेंगे, डेविड मैक्लेलैंड की। एक्वायर्ड नीड थ्योरी सेज दैट ह्यूमंस हैव 3 टाइप्स ऑफ इमोशनल नीड्स। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी शख्स की जो इमोशनल नीड्स होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की। फर्स्ट है अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, ठीक है। आप भी इस बात को समझ लें, हर कोई चाहता है कि उसके पास अचीवमेंट यानी कि कामयाब वो लाइफ गुजारे, पावर उसके पास पावर्स हों, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एफिलिएशन उसका सोशल सर्कल ऐसा हो कि लोग उसे चाहें, पसंद करें। तो ये हर एक इंडिविजुअल की नीड है, ठीक है। तो इसने इन्हीं नीड्स को एक्सप्लेन किया ज़्यादा बेहतर तरीके से एज ए मोटिवेशन। Individual can have any mix of these needs. Their motivations and behaviors are shaped by the strength and blend of their specific needs. आपके मोटिवेशन इंडिविजुअल क्या करता है, इन डिफरेंट नीड्स को मिक्सअप करता है या किसी एक नीड को लेके अपने मोटिवेशन लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। आप लोग कामयाब होने के लिए मोटिवेट होते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों को सामने अच्छा दिखने के लिए मोटिवेट अपने आप को करते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं। आप पावर हासिल करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, आप एफर्ट्स करते हैं। अब हम 1 बाय 1 ये जो 3 जो नीड्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्या है, पावर नीड है। नीड फॉर पावर, कहता पावर कंसर्न्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। Individuals with high power need are motivated to acquire a position through which they can influence and control others. आपको पता है कि पावर जो है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, अपना ऑर्डर मनवाती है, ठीक है, आप किसी से भी कोई काम ले सकते हैं। अब इसी पावर को हासिल करने के लिए वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल अपने आप को मोटिवेट करता है और मोटिवेशन की वजह से वो उस चीज़ को हासिल करने में लग जाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर आपको पुलिस ज्वाइन करनी है, आपको पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, आप आर्मी ऑफिसर बनने के लिए अपने आप को इसलिए मोटिवेट करते हैं कि दे हैव पावर्स, ठीक है। आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए बिकॉज दे हैव पावर्स, ठीक है। तो पावर्स के हसूल के लिए आप क्या करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और इस काबिल बनाते हैं, अपने अंदर ये नीड ऑफ पावर को उजागर करके फिर उसके लिए अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं उसको अचीव करने के लिए। उसके बाद है एफिलिएशन। दिस इज़ द नीड फॉर कनेक्शन विद अदर्स एंड इज़ accepted, liked by others. It seeks to be emotionally attached and to avoid the pain of rejection. और लोग ये चाहते हैं कि लोग उनकी जो सोशल सर्कल है वो इतना मजबूत हो कि लोग उसे सराहें, उसकी कामयाबी को सराहें, उसकी हर अचीवमेंट में को सपोर्ट करें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक शख्स एक्सपेक्ट करता है। उसकी वजह से अभी एफिलिएशन नीड को पूरा करने के लिए उसके अंदर क्या पैदा होती है, मोटिवेशन पैदा होती है, और वो उसके लिए क्या करता है, वर्क करता है। वो मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों के एफिलिएशन हासिल करने की कोशिश करता है, वो उनके ऊपर ख़र्च करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके काम करता है, और उसके बदले में उसे क्या चाहिए होता है कि लोग उसे क्या करें, लाइक करें, ठीक है। और वो बचना चाहता है किससे, पेन ऑफ रिजेक्शन से। थर्ड जो नीड है वो है अचीवमेंट नीड। हर कोई दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहता है किसी भी लिहाज से, वर्ल्डली लाइफ के लिहाज से और
आखिरत की लिहाज से हर कोई चाहता है कि वो क्या हो, कामयाब हो। उस अचीवमेंट की नीड को पूरा करने के लिए भी इंसान क्या करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है। दिस इज़ द नीड फॉर पर्सनल अचीवमेंट एंड इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय टास्क कंप्लीशन। ठीक है, ये जो पर्सनल अचीवमेंट है ये क्या है, एक इंट्रिंसिक, ठीक है, मोटिवेशन है कि इंसान को खुद उसे फील हो रहा था कि उसने क्या करना है, सक्सीड होना है, डिज़ायर टू एक्सेल एंड सक्सीड, उसके लिए वो अपने आप को मोटिवेट करता है और उसको उस अचीवमेंट की नीड को पूरा करने के लिए लग जाता है। Characteristics of achievement based individual include tendencies to take moderate risk, not high risk decision, prefer explicit goals and seek immediate feedback on work। तो इसके लिए अगर उसे छोटा मोटा रिस्क भी लेना पड़े तो उसको रिस्क को वो लेता है। जैसे मोस्टली लोग बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हैं, बास टाइम बिजनेस अच्छे लेवल पर रन हो जाता है और इन सम केसेस क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को अचीवमेंट को हासिल करने के लिए इन बिजनेस को रन करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों जो नीड्स हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज हमने 2 मोटिवेशन थ्योरीज को डिस्कस किया है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और डेविड मैक्लीलैंड की एक्वायर्ड नीड थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी रिमेनिंग मोटिवेशन थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माई बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।